गुरुवार का दिन एक बहुत ही शुभ और पावन दिन माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में गुरुवार का व्रत श्रद्धा और नियम से किया जाता है, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए और साफ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग इस दिन का सबसे पवित्र रंग माना गया है, क्योंकि ये गुरु ग्रह का प्रतीक है। फिर घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां पीले कपड़े पर भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की तस्वीर स्थापित करें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और भगवान को पीले फूल, पीले फल, चने की दाल, गुड़ और हल्दी अर्पित करें। अब शांत मन से बृहस्पति देव का ध्यान करें और ये मंत्र जपें, ओम बृहस्पति नमः। अगर आप 11 बार या 108 बार इस मंत्र को जपते हैं तो गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद बृहस्पति देव की व्रत कथा का पाठ करें या उसे ध्यान से सुनें। कथा के बाद भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं और वह प्रसाद सभी को बांटें। इस दिन व्रत रखने वाले को केवल फल, दूध या बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, क्रोध और कटु वचन, इन सब का त्याग करना चाहिए। एक और विशेष बात, गुरुवार को बाल ना कटवाएं, ना नाखून काटें और ना ही बाल धो। कपड़े धोना भी इस दिन वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 या 11 गुरुवार श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, कथा सुनता है और प्रसाद बांटता है, तो भगवान विष्णु और गुरुदेव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आखिरी गुरुवार को जब व्रत पूरा हो जाए, तब किसी गरीब या ब्राह्मण को पीले कपड़े, फल और गुड़ चना दान दें। हो सके तो किसी कन्या को भोजन कराएं। यही इस व्रत का पूरा फल माना जाता है। तो अगर आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, संतान सुख नहीं है, विवाह में देरी हो रही है या घर में दरिद्रता ने डेरा जमा रखा है, तो एक बार सच्चे मन से गुरुवार का व्रत जरूर करके देखिए। बृहस्पति देव स्वयं आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। व्यापारी जहां कमाने के साथ साथ दान पुण्य के काम भी दिल खोलकर करता, वहीं उसकी पत्नी आए दिन द्वार पर आए साधुओं का निरादर करती रहती। एक बार स्वयं बृहस्पति देव साधु के भेष में व्यापारी के द्वार पर पहुंच गए। अब घर पर व्यापारी तो था नहीं, इसलिए वह साधु का निरादर करने लगी और कहने लगी कि उसे इस धन दौलत से बहुत परेशानी हो रही है। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे नष्ट हो जाए। तब साधु के भेष में प्रकट हुए। बृहस्पति देव ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया कि वह धन को नेकी के कामों में लगाए, लेकिन उसने एक ना सुनी। तब बृहस्पति देव ने कहा, यदि तुम वाकई ये चाहती हो तो लगातार 7 बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपना केश भी पीली मिट्टी से गुरुवार के दिन ही धोना, कपड़े भी इसी दिन धोना, अपने पति से भी बृहस्पतिवार को हजामत करवाने को कहना, भोजन में भी मांस, मदिरा आदि का सेवन करने को कहा। ये कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए, लेकिन उनकी बातों को व्यापारी की पत्नी ने हल्के में नहीं लिया और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही करने लगी। तीसरे बृहस्पतिवार एक तो उनके घर में कंगाली आ गई और वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। व्यापारी की एक पुत्री भी थी। अब वह अपनी पुत्री को लेकर सड़क पर आ चुके थे। गुजर बसर करने के लिए उसने दूसरे गांव की शरण ली। वह जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे
दिन काटने लगा। अपनी बेटी की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर उसे अत्यंत पीड़ा होती। एक दिन तो जंगल में वह अपने जीवन को देखकर विलाप करने लगा कि इस हालत में देख बृहस्पति देव साधु रूप उसके सामने प्रकट हुए। बृहस्पति की पूजा करने व कथा पाठ करवाने की सलाह दी। बृहस्पति देव के आशीर्वाद से उस दिन व्यापारी की लकड़ियां भी अच्छे दाम में बिकी और उसने साधु के कहे अनुसार बृहस्पति देव की आराधना की। वह उपवास रखा और कथा भी सुनी। उनके दिन फिरने लगे, लेकिन 7 व्रत पूरे होने से पहले ही एक गुरुवार वह कथा और उपवास करना भूल गया। उसी दिन राजा ने भोज के लिए सभी को निमंत्रण दिया था, लेकिन यहाँ भी वह देरी से पहुंची और राजा ने अपने परिवार के साथ उन्हें भोजन करवाया। बृहस्पति देव की माया देखिए कि रानी का हार चोरी हो जाता है और आरोप बाप बेटी पर लग जाता है। दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है। व्यापारी को फिर बृहस्पति देव की याद आती है, तो वो कहते हैं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यहाँ रहते हुए भी तुम बृहस्पतिवार का उपवास रख सकते हो। कथा सुनो, बस सुनाओ और गुड़ चने का प्रसाद बांटो। अब व्यापारी को 2 पैसे वही जेल के दरवाजे पर मिलते हैं। वह एक महिला को गुड़ चना लाने के लिए बोलता है, लेकिन वह कहती है कि उसके बेटे का विवाह है, इसलिए वह थोड़ी जल्दी में है। वही एक और स्त्री आती है जिसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और वह उसके लिए कफन ला रही होती है। वह उससे भी वही कहता है कि बृहस्पति देव की कथा करने के लिए उसे गुड़ व चना लाकर दे। वह उसे लाकर देती है और स्वयं भी उसकी कथा सुनती है। अब जिस औरत के पुत्र का विवाह था वह तो घोड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है, और जो महिला अपने बेटे के लिए कफन लेने गई थी उसके मुंह में प्रसाद व चरणामृत डालते ही वह जीवित हो उठता है। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति की महादशा दूसरी महिला भी विलाप करते हुए व्यापारी के पास पहुंचती है और अपनी भूल पर क्षमा मांगती है, और बृहस्पति जी की कथा सुनकर प्रसाद व चरणामृत लेकर अपने पुत्र के मुंह में डालती है, जिससे वह पुनः जीवित हो उठता है। उसी रात राजा को भी बृहस्पति देव सपने में आकर बताते हैं कि उनका हार खोया नहीं है, बल्कि वह वहीं खूंटी पर टंगा है। उसने निर्दोष पिता पुत्री को कारागार में डाल रखा है। अगले दिन राजा उन्हें आजाद कर देता है और व्यापारी को बहुत सारा धन देकर उसकी पुत्री का विवाह भी स्वयं ही अच्छे धनी परिवार भी करवाता है। तो देखा आपने, सच्चे मन से किया गया बृहस्पति व्रत केवल जीवन की कठिनाइयों को ही नहीं मिटाता, बल्कि मृत को भी जीवित कर सकता है। कहते हैं गुरुदेव की कृपा हो जाए तो भाग्य को बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कान्हा की दासी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बृहस्पति देव।